अगर यूपी की सियासत एक शतरंज का बोर्ड हो तो आज बहन जी मायावती ने वो चाल चल दी है जिसके बाद पूरा खेल ही पलट सकता है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मायावती जी से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेंगी। लखनऊ में सुबह का समय था, पर सियासत का तापमान 45 डिग्री पर पहुंच चुका था। बीजेपी के दफ्तरों में फोन लगातार बज रहे थे, एसपी की टीम इधर उधर भाग रही थी, और इसी बीच बसपा सुप्रीमो बहन जी ने अचानक 3 ऐसे फैसलों का ऐलान कर दिया जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और भाई, ये मजाक नहीं है। पूरा पावर सर्कल कह रहा है कि ये 3 फैसले योगी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। शुरुआत उसी मीटिंग से हुई जिसके बारे में पहले किसी को भनक तक नहीं थी। बसपा का अंदरूनी वॉर रूम तैयार, बाहर माहौल शांत, और बीच में बैठी मायावती बिल्कुल उसी अंदाज में, चुपचाप, गंभीर, लेकिन दिल में पूरी रणनीति। तभी उन्होंने कहा, अब पुरानी टीम नहीं चलेगी, यूपी को नई टीम और नया ढांचा चाहिए। और बस इतना सुनते ही कमरा 1 सेकंड के लिए शांत, और अगले सेकंड में धड़ाम धड़ाम वाली ब्रेकिंग न्यूज जैसे माहौल। क्योंकि ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये बहन जी का वो प्रेशर गेम था जिसने साफ कर दिया कि 2027 में बसपा कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल क्लियर है। और योगी सरकार को यह सिग्नल बिल्कुल पसंद नहीं आया। बीजेपी की तरफ से एक स्ट्रेटेजिस्ट ने तक कहा, अगर बसपा फिर से 2007 वाले मोड में आ गई तो मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, मुश्किल नहीं, सीधा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन असली मजा तो तब आया जब मायावती ने दूसरा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यूपी के 11 सबसे कठिन जिलों का दौरा वो खुद करेंगी। और भाई, वो डिस्ट्रिक्ट्स कोई आराम वाले नहीं, वो इलाके हैं जहां किसी भी पार्टी को पसीना छूट जाता है। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, सोशल मीडिया पर एक ही लाइन घूमने लगी, बहन जी फिर से मैदान में उतरी हैं, अब यूपी के ओ अलर्ट हो जाना चाहिए। और तीसरा फैसला, अरे भाई, तीसरा तो ऐसा था कि बीजेपी के आईटी सेल की चाय तक छलक गई। बहन जी ने आदेश दे दिया कि बसपा की अपनी सोशल मीडिया आर्मी तैयार होगी, तेज, आग लगाने वाली और पूरी तरह से एग्रेसिव। ये सुनते ही पूरी राजनीति में वाइब बदल गई, क्योंकि अभी तक सब मान रहे थे कि बसपा डिजिटल पर कमजोर है, पर अब खेल उल्टा होने वाला है। इस सबके बीच एक और चीज जो सबसे ज्यादा वायरल हुई, वो थी उनकी चुप्पी। हाँ, बहन जी बोलती कम है, लेकिन जब बोलती हैं तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। उनके 3 फैसलों के बाद ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक बस एक ही लाइन ट्रेंड कर रही थी, मायावती इज बैक। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंदर की खबर यह भी है कि बहन जी ने अपनी कोर टीम से कहा है कि इस बार चुनाव दलित प्लस पिछड़ा प्लस अल्पसंख्यक प्लस नया युवा वोटर को एक लाइन में जोड़ना है। और भाई, ये फॉर्मूला अगर क्लिक हो गया तो एसपी और बीजेपी दोनों के वोटों में बड़ी सेंध लग सकती है। ये बात खुद एक सीनियर एनालिस्ट ने कही कि अगर बसपा अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी सही कर दे तो 2027 में पूरा खेल फ्लूइड हो जाएगा। और इस सब के बीच सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि बहन जी किसे फ्रंट फेस बनाएंगी, किन नए चेहरों को टिकट मिलेगा और किन पुराने दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बसपा वर्करों में अभी ही हलचल शुरू हो चुकी है, कहीं एक्साइटमेंट, कहीं टेंशन। पर एक चीज कॉमन है, हर कोई बोल रहा है कि इतने सालों बाद पार्टी में फिर जान आ गई है। और सुनो, बीजेपी और एसपी वाले जितना भी दिखा दें कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर अंदर टेंशन है, क्योंकि मायावती के ये कदम अचानक नहीं आए। ये साफ संकेत हैं कि 2027 बस एक चुनाव नहीं, एक कमबैक प्लान है। वो भी ऐसा कमबैक जो सियासत के पूरे नैरेटिव को बदल सकता है। और भाई, सच तो ये है कि 2027 के खेल में एक लाइन पहले से लिखी हुई है, जब मायावती चुप रहती हैं तब कुछ बड़ा होने वाला होता है, और जब बोल देती हैं तब वो बड़ा चीज शुरू हो जाता है। पिछले हिस्से में आपने देखा कि मायावती ने 3 फैसलों से आधी राजनीति की धड़कनें बढ़ा दी, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। क्योंकि दोस्तों, यूपी की सियासत सिर्फ बयान से नहीं हिलती, ये तब हिलती है जब बहन जी का अगला कदम सामने आता है। और भाई, भाग दो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो ऐसे दबाओ जैसे बसपा की रैली में जोश उठता है। चलो अब बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ जिसने पूरे लखनऊ को रात भर जगाए रखा। शाम का वक्त था, लखनऊ का मायावती आवास हमेशा की तरह शांत, पर अंदर वाइब किसी इलेक्ट्रिक रूम की तरह जल रही थी। एक के बाद एक गाड़ियां अंदर जा रही थीं
और बाहर खड़े रिपोर्टरों का चेहरा देखकर लग रहा था कि कुछ बड़ा पक रहा है। तभी खबर आई कि बहन जी ने अपनी नई टीम की पहली बंद कमरे की मीटिंग बुलाई है। और इस बार माहौल थोड़ा अलग था। हर चेहरा सीरियस, हर फाइल सील्ड और हर बात कॉन्फिडेंशियल। किसी को नहीं पता था कि इस रूम में क्या होने वाला है। फिर अचानक बहन जी आईं और जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली, पूरा कमरा पिन ड्रॉप साइलेंस। उन्होंने धीरे से कहा, अब दूसरे चरण की शुरुआत होती है। बस इतना सुनना था कि सबकी आंखें फटी रह गईं। ये वो लाइन थी जो सीधे ये बताती है कि 3 फैसले तो ट्रेलर थे, पिक्चर अभी बाकी है। सबसे पहले उन्होंने अपने कुछ खास लोगों से कहा कि यूपी के 47वें बूथ चिन्हित करो जहां 2007 में बसपा की पूजा की जाती थी, मगर पिछले चक्र में पार्टी कमजोर पड़ी। और भाई, ये 47 बूथ मजाक नहीं, ये वो सीटें हैं जहां कास्ट इक्वेशन, लोकल एंगर और साइलेंट वोटर्स मिलकर सीधा मुकाबला पलट सकते हैं। बहन जी ने साफ कहा कि इन 47 बूथों पर 47 लोग नहीं, 470 लोग खड़े करने हैं। यह सुनकर कमरे में बैठे नेताओं के मुंह से निकला, यानी इस बार फुल ऑन ग्राउंड अटैक। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा शॉक देने वाली थी, बहन जी ने सोशल मीडिया टीम से कहा, अब नैरेटिव हम बनाएंगे, बाकी पार्टियां फॉलो करेंगी। और भाई, ये एक लाइन सुनकर बसपा की डिजिटल टीम का चेहरा ऐसे चमक गया जैसे अचानक मोबाइल का ब्राइटनेस फुल हो गया हो। कहा गया कि हर इश्यू पर बसपा एक दिन पहले रिएक्ट करेगी और नैरेटिव को मोल्ड करेगी। मतलब बीजेपी और एसपी को अब डिफेंसिव मोड में रहना होगा, क्योंकि बहन जी ने कह दिया है कि अब डिजिटल कोई टाइम पास नहीं, इलेक्शन का असली हथियार है। इसके बाद सबसे ज्यादा गंभीर हिस्सा आया, कैंडिडेट सिलेक्शन। बहन जी ने साफ साफ कहा कि इस बार टिकट लॉयल्टी पर नहीं, परफॉर्मेंस पर मिलेगा। और सुन भाई, ये बात फैलते ही 2 रिएक्शंस आए। पुराने नेताओं का चेहरा ऐसे लटक गया जैसे फोन की बैटरी 2% रह गई हो, और नए युवा वर्कर्स ऐसे खुश हुए जैसे उनके लिए नई ऐप लॉन्च हो गई हो। यही वजह है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मायावती इज रीराइटिंग बीएसपी फ्रॉम पेज 1। पर अब आता है सबसे जूसी हिस्सा, जिस पर मीडिया ने अभी तक पर्दा डाल रखा है। अंदर की खबर यह है कि बहन जी ने अपनी टीम को 2 खास संदेश दिए। पहला, 2027 का मुकाबला सीधा नहीं होगा, तिरछा होगा। इसका मतलब खेल एसपी बनाम बीजेपी नहीं रहेगा, 3 तरफा मुकाबला होगा। और जब 3 तरफा फाइट होती है तो प्रेडिक्शन का कोई चांस ही नहीं बचता। दूसरा, मुकाबला सत्ता से करेंगे, सत्ता की भाषा में नहीं। मतलब अटैक होगा, पर ऐसा अटैक जो क्लासी, सॉलिड और कैलकुलेटिव हो। वही स्टाइल जिसने 2007 में पूरा खेल बदल दिया था। और भाई, ये सब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक तरह का साइलेंट डिक्लेरेशन है कि बहन जी इस बार पावर लेने आई हैं, पावर शेयर करने नहीं। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने तक ऑफ रिकॉर्ड माना है कि बसपा के शांत रहने का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि डीप प्लानिंग है। और आज ये बात इतनी क्लियर है कि एसपी और बीजेपी दोनों अपना ग्राउंड होल्ड मजबूत करने में लगे हैं। और इसी सब के बीच एक और चीज वायरल है, बहन जी 2 बड़े युवा फेसेस को नेशनल लेवल पर लाने वाली हैं। नाम अभी सील है, लेकिन चर्चा वही 2 चेहरे हैं जिन्हें यूपी का न्यू जनरेशन सबसे ज्यादा सुनता है। अगर ये सही साबित हुआ तो यूथ वोट का बड़ा चंक बसपा की तरफ झुक सकता है। रात के लगभग 1 बज चुके थे, लेकिन बहन जी की मीटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बाहर मीडिया वाले कह रहे थे, इतनी लंबी मीटिंग, जरूर कुछ बड़ा बना है। और भाई, ये बात सच भी थी, क्योंकि ये प्लानिंग सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, नैरेटिव पकड़ लेने की थी। और यहां एक चीज समझ लो, जब नैरेटिव एक नेता पकड़ लेता है तो बाकी सब पार्टी सिर्फ रिएक्शन देती हैं, और रिएक्शन देने वाली पार्टियां इलेक्शन नहीं जीतती, वो बस वोट बचाती हैं। आज बसपा नैरेटिव, लखनऊ से लेकर मेरठ तक बस एक ही सवाल, किसकी रैली में थी ज्यादा पावर? कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती का पावर शो या संविधान दिवस पर चंद्रशेखर आजाद का जोश? यूपी की सियासत में इन 2 रैलियों ने वो आग लगा दी है जिसकी गर्मी अब दिल्ली तक महसूस हो रही है। एक तरफ बहन जी का सधा हुआ सियासी तेवर, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर का जोश और जज्बा। पर जनता के बीच कौन भारी पड़ा, ये जानना सबसे जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बाबा साहब के फैन तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लखनऊ में जब मायावती मंच पर पहुंची तो जैसे मैदान हिल गया, चारों तरफ बस नीले झंडों का समंदर।
लोगों की भीड़ इतनी कि कैमरे फ्रेम में पूरा दृश्य पकड़ ही नहीं पा रहे थे। रिपोर्टर्स की जुबान पर बस एक ही लाइन, बहन जी ने फिर से दिखा दी अपनी ताकत। मायावती ने भी कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, बस एक ही सादा मैसेज दिया, बहुजन समाज पार्टी अब भी जिंदा है और 2027 की लड़ाई हाथी ही लड़ेगा। बस इतना कहना था कि मैदान में नारे गूंज उठे, जय भीम, जय भारत, बहन जी जिंदाबाद। उधर मेरठ में संविधान दिवस पर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री भी कम ढांसू नहीं थी। मंच पर आते ही उन्होंने कहा, संविधान हमारी ताकत है और हम किसी के डर में नहीं जीते। भीड़ में जोश तो था, लेकिन उतनी भारी भीड़ नहीं जितनी लखनऊ में दिखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती की रैली में लाखों की भीड़ थी, जबकि चंद्रशेखर की सभा में हजारों की। फर्क साफ था, जहां मायावती का शो अनुभव और संगठन का नतीजा था, वहीं चंद्रशेखर की सभा पूरी तरह जोश और इमोशन पर टिकी थी। सोशल मीडिया पर भी तुलना शुरू हो गई। किसी ने लिखा, मायावती की भीड़ देखकर याद आ गया 2007, तो किसी ने चंद्रशेखर की तारीफ में लिखा, कम संसाधन में इतना जोश, यही असली बहुजन लीडर है। लेकिन सच्चाई यही है कि मायावती ने मैदान में जो दिखाया वो केवल भीड़ नहीं, एक सियासी सिग्नल था। बहन जी ने साबित कर दिया कि जब वो बोलती हैं तो सियासत सुनती है, और जब वो रैली करती हैं तो बाकी दलों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मायावती की रैली में बसपा का पूरा कैडर सड़कों पर उतर आया था। गाड़ियां नीले झंडों से पट चुकी थीं। पोस्टरों पर लिखा था, 2027 में फिर से हाथी चलेगा। लोग कह रहे थे, अब की बार बहन जी की बारी। वहीं चंद्रशेखर की सभा में युवा वर्ग का जोश साफ दिखा, पर ग्राउंड लेवल पर संगठन की कमी भी महसूस हुई। मायावती की रैली प्लान्ड और अनुशासित थी, जबकि चंद्रशेखर की ज्यादा भावनात्मक और ऊर्जावान। अब सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर की रैली ने दलित राजनीति में नई लहर चलाई, या मायावती ने एक बार फिर गेम अपने हाथ में ले लिया। यूपी की सियासत के जानकार कह रहे हैं, मायावती का अनुभव और पार्टी का नेटवर्क अभी भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। उन्होंने दिखा दिया कि हाथी आज भी धीमा जरूर है, पर जब चलता है तो पूरा मैदान हिलाता है। यानी संविधान दिवस पर चंद्रशेखर का जोश था, लेकिन कांशीराम पुण्यतिथि पर मायावती की चाल में सियासत का वजन ज्यादा था। दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई, पर यूपी की राजनीति में संदेश साफ है, अब मुकाबला सिर्फ जोश बनाम अनुभव का नहीं, बल्कि नई सोच बनाम पुराने जनाधार का है। लखनऊ की भीड़ का वो नजारा शायद यूपी की राजनीति ने सालों बाद देखा था। रैली खत्म होने के बाद जब मायावती मंच से उतरी तो हजारों लोग अब भी वहीं खड़े रहे। कोई उनके भाषण पर चर्चा कर रहा था, तो कोई बस एक झलक पाने के लिए मोबाइल कैमरा ऑन किए हुए था। टीवी चैनलों पर लगातार फ्लैश चल रही थी, मायावती का पावर शो। लखनऊ में उमड़ा नीला सैलाब, और यहीं से शुरू हुई तुलना। आखिर किसकी रैली में थी असली पावर, मायावती की या चंद्रशेखर आजाद की? मेरठ में जब चंद्रशेखर की रैली शुरू हुई थी, तब भी उम्मीदें कम नहीं थीं। संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने जनता से वादा किया था कि अब कोई संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें जो अधिकार दिए हैं उन्हें कोई नहीं छीन सकता। भीड़ ने तालियां बजाईं, नारे लगे, जय भीम, जय संविधान। लेकिन जब आंकड़े निकले तो तस्वीर साफ थी। मायावती की रैली में जितनी भीड़ लखनऊ पहुंची, उतने लोग मेरठ में इकट्ठा नहीं हो सके। फर्क साफ था, एक तरफ अनुभवी नेतृत्व, दूसरी तरफ नया चेहरा लेकिन सीमित पहुंच। अब जरा मायावती की रणनीति पर नजर डालो। कांशीराम पुण्यतिथि का मंच सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि एक सियासी संदेश था। उन्होंने कोई गठबंधन, कोई वादा, कोई नई घोषणा नहीं की, लेकिन हर लाइन में संदेश छिपा था। बीएसपी अभी भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अपने पुराने स्टाइल में सबको याद दिलाया कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं,